हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं कहीं इश्क ना हो जाए। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनिका जो कि ऑफिस के बाहर चली गई थी, पियून ऑफिस से जल्दी बाहर निकल के उसे रोकता है और उसे बोलता है, आपको सर ने अपने कैबिन में बुलाया है अभी। अनिका मन में बोलती है, अभी और भाषण देना रह गया है क्या। वो वापस अर्जुन के कैबिन में जाती है और बोलती है, मैं कम इन सर। अर्जुन बोलता है, कम इन। वो अंदर जाती है तो राज खड़े होकर उसका धन्यवाद करने लग जाता है। अनिका बोलती है, आप प्लीज़ मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं सर, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। कुछ ही देर में डील साइन करके वो दोनों चले जाते हैं। उनके जाते ही अनिका भी वापस जाने लगती है। अर्जुन की तरफ अनिका ने एक बार भी नहीं देखा। वो गेट खोलती है तो पीछे से अर्जुन की आवाज़ आती है, मिस अनिका, आई एम सॉरी। अनिका उसकी बात को अनसुना करके बाहर जाने लगती है। अर्जुन जल्दी से आकर एक हाथ से दरवाज़ा बंद करता है और दूसरे हाथ से अनिका को पकड़कर अपनी तरफ करता है। अनिका उसकी तरफ घूर कर देखती है। अर्जुन उसको छोड़ देता है, फिर दोबारा से बोलता है, आई एम रियली सॉरी। अनिका बोलती है, सॉरी माई फुट, अपना सॉरी अपने पास रखो। बड़े आए मुझे सॉरी बोलने वाले, मेरे सामने से हटो और मुझे जाने दो। अनिका बेहद गुस्से से ये सब बोल रही थी और अर्जुन चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। अर्जुन बोलता है, तुम नहीं जा सकती। देखो मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी और तुम्हें वो सब नहीं बोलना चाहिए था। अनिका बोलती है, ओह तो तुम्हें सब पता चल गया इसलिए तुम सॉरी फील कर रहे हो। बट अगर तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलता तो फिर तो तुम मुझे ही गलत समझते। क्या बोला था तुमने, केयरलेस। मुझे वक्त की कदर नहीं है, सॉरी टू से, बट मेरे लिए हर चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी किसी की ज़िंदगी है जो शायद तुम जैसे अमीरों के लिए कोई मायने नहीं रखती। अर्जुन गुस्से से अपने दांत पीसकर बोलता है, शट अप एंड लिसन टू मी। इतनी देर से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ क्योंकि गलती मेरी है। मैं कह रहा हूँ ना, तुम कहीं नहीं जाओगी, जाकर अपना काम करो। अनिका बेहद गुस्से में बोलती है, यू शट अप एंड यू लिसन टू मी। मुझे काम नहीं करना यहाँ पर, जहाँ का बॉस किसी की बात सुने बिना ही अपना फैसला सुना देता है। तुम क्या मुझे नौकरी से निकालोगे? मैं खुद ही नहीं करना चाहती तुम्हारे सड़े हुए ऑफिस में काम। नौकरी की कमी नहीं है इस शहर में। अर्जुन उसे घूर कर देखते हुए बोलता है, तो तुम खुद ये जॉब छोड़ना चाहती हो? अनिका बोलती है, हाँ। अर्जुन बोलता है, नहीं छोड़ सकती, कंपनी का रूल है, तुम्हें 1 महीने पहले नोटिस देना होगा। अनिका बोलती है, भाड़ में गए तुम और भाड़ में गई तुम्हारी कंपनी और उसके रूल। तुम काम करने की बात करते हो, शक्ल तक नहीं देखना चाहती मैं तुम्हारी। ये बोल अनिका आगे बढ़ जाती है। तभी गौरव दरवाज़ा खोल देता है और अनिका का गुस्से से भरा चेहरा देख हैरान हो जाता है। अनिका उसे देखकर बोलती है, तुम्हें मैं ही मिलती हूँ टकराने को, देख कर नहीं चल सकते, तूफान कहीं के, हटो सामने से। गौरव को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो अनिका का हाथ पकड़कर वापस अंदर लाते हुए बोलता है, क्या हुआ है, क्यों उतना गुस्सा कर रही हो? अनिका अर्जुन की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, इनसे पूछो। गौरव अर्जुन की तरफ देखता है तो अर्जुन एक गहरी सांस लेकर उसको सारी बात बताता है, जिसे सुनने के बाद अनिका बोलती है, अब बोलो मेरी क्या गलती है? अगर ये मेरी बात सुन लेते एक बार तो क्या चला जाता इनका। बस ये फाइनल है, मैं अब यहाँ पर काम नहीं करूँगी। ये बोल वो वहाँ से चली जाती है। गौरव थोड़ा नाराज़गी से अर्जुन की तरफ देखकर बोलता है, क्या भाई, इतनी मुश्किल से तो दोस्ती की थी मैंने, मुझे नहीं पता, कैसे भी करके उसको वापस लेकर आओ। ये बोल पैर पटकता हुआ वो भी वहाँ से चला जाता है। दोनों के जाते ही अर्जुन अपना सर पकड़कर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है और मन में बोलता है, कहाँ फंस गया हूँ मैं, अब क्या करूँ? ऊपर से ये गौरव, इसे भी यही लड़की मिली थी। वो खिड़की के पास जाकर एक सिगरेट जलाकर होठों पर रख लेता है। दोपहर से शाम हो गई थी और अभी तक अनिका का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। वो घर पर ना जाकर समुद्र के किनारे चली गई थी। गौरव भी ऑफिस से चला गया था। अर्जुन का भी किसी काम में मन नहीं लग रहा था, वो भी समुद्र के किनारे चला गया था। अनिका एक तरफ बैठी थी, अर्जुन उससे दूर था। कुछ टाइम बैठने के बाद अनिका को एहसास होता है कि आज उसने लंच नहीं किया है, इसलिए उसे अब भूख लगी थी। वो अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोलती है, उफ, उस सड़ू की वजह से
मैं लंच भी नहीं कर पाई। अब इतनी भूख लग रही है ना कि पूछो मत। हल्की हल्की रात शुरू हो गई थी। दोनों अब भी वैसे ही बैठे थे। वैसे अनिका 4-5 चिप्स के पैकेट तो खा ही गई थी। अर्जुन अपने घर के लिए निकलने लगता है। जैसे ही वो चलकर थोड़ा आगे आता है तो उसकी नज़र पड़ती है अनिका पर। एक पल के लिए तो वो उसे एकटक देखता रहता है। अनिका के चेहरे पर अब भी थोड़ा थोड़ा गुस्सा दिखाई दे रहा था। अर्जुन उसके पास जाकर बैठ जाता है। पहले तो अनिका ध्यान नहीं देती, पर फिर उसे महसूस होता है कि उसे कोई देख रहा है। वो चेहरा घुमाकर देखती है तो अर्जुन को देखकर चौंक जाती है और वो बोलती है, तुम? वो एकदम से ये बोल देती है, मेरा पीछा कर रहे हो? अर्जुन बोलता है, नहीं, तुम गलत समझ रही हो, मैं बस तुमसे। अनिका बीच में ही बोल पड़ती है, क्या तुमसे? हाँ, क्या तुमसे? और डांटना बाकी रह गया है क्या? और इल्ज़ाम लगाने हैं? अभी भी तुम्हारा मन नहीं भरा क्या मुझे सुनाने के लिए? तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ तक चले आए। अर्जुन उसके होठों पर अपने हाथ रखते हुए बोलता है, चुप, बिल्कुल चुप। बहुत बोल चुकी हो तुम, अब सिर्फ मैं बोलूँगा और तुम सुनोगी। देखो, मैं मानता हूँ मेरी गलती है और जिस पर मैं बहुत शर्मिंदा भी हूँ। देखो, मैं ऐसा ही हूँ, मुझे लड़कियों से बात करना नहीं आता, अपनी फीलिंग्स बयान नहीं कर सकता, अपनी फीलिंग्स बयान करनी नहीं आती मुझे। मैं बता नहीं सकता कि मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये बोलकर अर्जुन एक गहरी सांस लेता है और मन में बोलता है, कितना मुश्किल होता है एक साथ इतना बोलना। अनिका एक टक उसको देख रही थी। अर्जुन उसकी तरफ देखता है तो अनिका इशारे से उसे अपना हाथ हटाने के लिए बोलती है। अर्जुन अपना हाथ हटा लेता है। अनिका बिना कुछ बोले खड़े होकर वहाँ से जाने लगती है। अर्जुन पीछे से बोलता है, कुछ तो बता कर जाओ, माफ़ किया या नहीं? अनिका पीछे मुड़कर देखती है कि नीचे पड़े पत्थर पर उसका पैर आ जाता है और मुड़ जाता है, जिससे वो गिर जाती है और उसके पैर में मोच आ जाती है और वो दर्द से चिल्ला पड़ती है, आउच! मम्मा, बहुत दर्द हो रहा है। अर्जुन जल्दी से उसके पास जाकर उसके पैर को देखने की कोशिश करता है, पर अनिका बोलती है, नहीं, हाथ मत लगाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अर्जुन बोलता है, रिलैक्स, 1 मिनट, मुझे देखने दो, हाथ हटाओ, शायद मोच आ गई है। अनिका उसकी आंखों में देखकर सिर हिलाकर ना का इशारा करती है कि नहीं, मुझे बहुत दर्द होगा। अर्जुन अपने पलके झपकाकर बोलता है, मैं हूं ना, दर्द नहीं होगा। अनिका अपना हाथ हटा लेती है। अर्जुन धीरे से उसके पैर को देखता है और फिर एकदम से मोड़ देता है, जिससे अनिका चिल्ला पड़ती है, अब पागल हो गए हो क्या तुम? अर्जुन उसकी बातों पर ध्यान ना देकर उसके पैर को इधर उधर घुमाता है, फिर खड़ा होकर उसके सामने अपना हाथ करता है। अनिका एकदम से चुप हो जाती है, फिर अपना पैर हिलाकर देखती है। अब उसे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा था। वह अर्जुन का हाथ थामकर खड़ी हो जाती है। अर्जुन बोलता है, अब ठीक है ना? अनिका ना में सिर हिला देती है। अर्जुन बोलता है, तुम घर चली जाओगी ना, या मैं तुम्हें छोड़ दूँ? अनिका बोलती है, मैं चली जाऊँगी, थैंक यू। ये बोल वो आगे बढ़ जाती है। अर्जुन पीछे से बोलता है, अनिका। अनिका के कदम रुक जाते हैं। हमेशा अर्जुन उसे मिस अनिका कहता था, पर आज उसने अनिका कहा था। अनिका को उसके मुंह से अपना नाम बहुत अच्छा लगा। एक अपनेपन का एहसास हो गया उसको। अर्जुन बोलता है, क्या तुमने मुझे? अनिका बीच में ही बोलती है, मैं कल टाइम से ऑफिस आ जाऊंगी, लेट नहीं करूंगी। वो अर्जुन की तरफ बिना पलटे ये बोलकर मुस्कुराती हुई आगे बढ़ जाती है। अर्जुन उसको जाते हुए देखता है। उसके चेहरे पर भी हल्की सी स्माइल आ जाती है। उसे नहीं पता था अनिका वापस ऑफिस आएगी। इस बात पर उसे इतनी खुशी क्यों हो रही है। वो भी अपने घर के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ दृष्टि अपने भाई मेहुल के साथ बाहर आई हुई थी, मयूरा के लिए कुछ सामान लेने। मेहुल बोलता है, चल ना दृष्टि, और कितना सामान लेना है? तुम लड़कियों को तो बस बहाना चाहिए शॉपिंग करने का। क्या भाई, आप भी? बस ये लास्ट है, आप रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। कुछ देर में दृष्टि बाहर आती है। इतने में मेहुल का एक दोस्त भी वहाँ आ जाता है। वो मेहुल से बात करने लग जाता है। मेहुल दृष्टि को देखकर बोलता है, तू आगे चल, मैं आया। दृष्टि आगे चलने लगती है और कुछ दूरी पर जाकर वो मेहुल का वेट करने लगती है। गौरव भी अपनी गाड़ी लेकर उधर से गुजर रहा था कि उसकी नज़र दृष्टि पर पड़ती है। वो गाड़ी साइड में लगाकर बाहर आता है, फिर दृष्टि के पास जाकर बोलता है, हेलो, आप यहाँ? एनी प्रॉब्लम?
दृष्टि उसकी तरफ देखती है, फिर सिर हिलाकर मना कर देती है। गौरव बोलता है, तो आप यहाँ पर क्या कर रही हो? दृष्टि बोलती है, वो मैं भाई का वेट कर रही हूँ, वो बस आ ही रहे हैं। फिर थोड़ा रुक कर बोलती है, उस दिन के लिए थैंक यू, अगर आप सही समय पर नहीं आते तो। गौरव बोलता है, मैं नहीं आता तो कोई और आ जाता। दृष्टि फिर खो गई थी उसकी बातों में, वो एकटक उसकी तरफ देख रही थी। गौरव उसके सामने चुटकी बजाते हुए बोलता है, कहाँ खो गई? दृष्टि होश में आते हुए अपनी नज़रें हटा लेती है, फिर गौरव से बोलती है, आप क्या करण को जानते हैं? गौरव दिमाग पर जोर डालते हुए बोलता है, करण? नहीं तो मैं नहीं जानता। फिर मजाक करते हुए बोलता है, क्या हुआ, कहीं खो गया क्या करण? डोंट वरी, मैं ढूंढ लूँगा। दृष्टि की आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है, जिसे गौरव देख लेता है। वो कुछ बोलता उससे पहले ही मेहुल आ जाता है और गौरव को देखकर बोलता है, अरे आप? गौरव मेहुल से हाथ मिलाकर बोलता है, हाँ वो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो इनको अकेला देखा तो आ गया। मेहुल मुस्कुराते हुए बोलता है, आइए घर पर चलिए, यही पास में ही है। गौरव बोलता है, जी फिर कभी आऊँगा, अभी चलता हूँ, घर पर सब इंतज़ार कर रहे होंगे। ये बोल वो एक नज़र दृष्टि की तरफ देखकर गाड़ी में बैठकर चला जाता है, पर आंखों के आगे दृष्टि की आंखें घूम रही थी जिसमें आंसू थे और दिमाग में करण। मैंने ये नाम कहीं तो सुना है, करण, और इस लड़की को भी कहीं देखा है, पर याद क्यों नहीं आ रहा। कुछ ही देर में वो भी घर पहुंच जाता है। दृष्टि अपने कमरे में जाकर बोलती है, मैं क्यों इतना सोच रही हूँ उसके बारे में। करण जैसे बात करने से कोई करण तो नहीं हो जाएगा। मैंने खुद उसकी बॉडी को जलते हुए। फिर ये बोलते बोलते वो अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। और इधर अनिका घर पहुंच गई थी और खाना खाकर अपने कमरे में बिस्तर पर लेट सोने की कोशिश कर रही थी। उसके दिमाग में अर्जुन की बातें घूम रही थी। नहीं आती लड़कियों से बात करनी, अपनी फीलिंग एक्सप्लेन करनी। मन में कितनी सच्चाई थी उस सड़ू की आवाज़ में। आंखें बता रही थी उसकी कि वो कितना कुछ कहना चाहता है, बताना चाहता है, पर शब्द नहीं है उसके पास, जैसे कहना ना जानता हो अपने दिल की बात। फिर अपने पैरों को देखती है अनिका और बोलती है, ऊपर से सड़ू बनकर घूमता है पर अंदर से बहुत कोमल दिल है उसका। मेरे से ज़्यादा तकलीफ़ तो उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। ये सब सोचते सोचते वो सो जाती है। अर्जुन अपने कमरे में बेड पर उल्टा लेटा हुआ मुस्कुरा रहा था। हाँ मिस्टर सड़ू आज पहली बार मुस्कुरा रहा था। उसके कान में अनिका के शब्द घूम रहे थे, भाड़ में गए तुम और भाड़ में गई तुम्हारी कंपनी। अर्जुन मन में बोलता है, पहली बार किसी ने मुझे चुप करवाया है, पहली बार मैंने किसी से माफ़ी मांगी है, वो भी मिस कचर पचड़ से। फिर उसको अनिका का ये कहना याद आता है, कल टाइम से ऑफिस आ जाऊंगी। मतलब ये नहीं बोला गया उससे कि हाँ मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, बल्कि ऐसे बोल कर गई है जैसे ऑफिस आकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर रही है। फिर जल्दी ही उसको गौरव का ख्याल आता है। उसकी मुस्कान धीरे धीरे कम हो जाती है और मन में बोलता है, नहीं मैं क्यों उसके बारे में सोच रहा हूँ, जबकि मैं जानता हूँ कि गौरव उसे पसंद करता है। वो अपने सभी विचारों को झटक कर सोने की कोशिश करता है, पर आंखों के सामने बार बार अनिका का चेहरा घूम रहा था। हर कोई किसी के ख्यालों में गुम था। अनिका और अर्जुन एक दूसरे के ख्यालों में, गौरव और दृष्टि एक दूसरे के ख्यालों में। मोहब्बत का आगाज़ हो चुका था, बस अब ये देखना है कि इनको अपनी मोहब्बत का एहसास कब होता है। अगले दिन ऑफिस में आज अनिका बहुत जल्दी आ गई थी। अभी तक अर्जुन और गौरव आए नहीं थे। अनिका अपने डेस्क पर बैठ अपना काम करने लगती है। कुछ ही देर में गौरव अंदर आता है। हालांकि उसका मन नहीं था आज ऑफिस आने का, पर अर्जुन उसे ज़बरदस्ती ले आया। जैसे उसकी नज़र सामने जाती है तो सामने बैठी अनिका पर से नज़रें ठहर जाती है। ब्लैक कलर का सूट, बाल खुले हुए, आंखों में गहरा काला काजल और पतला सा लाइनर, होठों पर लिपस्टिक, बहुत प्यारी लग रही थी अनिका। गौरव की नज़रें अनिका पर जम ज़रूर गई थी, पर ब्लैक कलर को देखते ही उसके दिमाग में दृष्टि घूम गई थी। मन में बोलने लगा, वो लड़की हमेशा ब्लैक कलर ही क्यों पहनती है। नज़रें ज़रूर अनिका पर थी, पर ख्यालों में दृष्टि घूम रही थी। जो गौरव कभी अनिका को उस नज़र से देखता था, अब वो नज़रें एक दोस्त की तरह हो गई थी। उसे अनिका अच्छी लगती थी, पर एक दोस्त की तरह। ये बात गौरव को अभी समझ नहीं आ रही थी। वो जल्दी से उसके पास जाकर बोलता है, ओहो
तो तुम वापस आ ही गई। अनिका नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखती है, फिर इतराते हुए बोलती है, हाँ वो मुझे समझ में आ गया है कि मेरे बिना इस ऑफिस का गुजारा नहीं है। इस ऑफिस को बहुत ज़रूरत है मेरी, तो सोचा क्यों ना भला कर दूं इस ऑफिस का भी और यहाँ के बॉस का भी। पीछे से चलकर आ रहा अर्जुन उसकी बातें सुन रहा था और उसे उसकी बातों पर हंसी आ रही थी। ये पहली बार था जब अर्जुन को अनिका की कचर पचर पर गुस्सा आने की बजाय हंसी आ रही थी। मन में बोलता है नौटंकी है पूरी की पूरी, पर जल्द ही वह अपनी मुस्कान गायब कर लेता है ताकि कोई उसे मुस्कुराता हुआ ना देख ले। वह अपने कैबिन में चला जाता है। गौरव भी अनिका से थोड़ी देर बात करने के बाद अपने कैबिन में चला जाता है। अब गौरव का भी काम में मन लगने लगा था। अनिका भी काम में बिजी हो जाती है। दूसरी तरफ दृष्टि भी आज जल्दी उठ गई थी। उसके दोस्तों का फ़ोन आता है जो उसे संडे को घूमने जाने के लिए बोलते हैं। पहले तो दृष्टि मना कर देती है, पर फिर अपने दोस्तों के खातिर मान जाती है। इधर ऑफिस में अर्जुन फ़ोन करके नेहा को अंदर बुलाता है। अनिका को थोड़ा सा बुरा लगता है कि मुझे क्यों नहीं बुलाया, पर फिर वो खुद पर हैरान होती है कि मुझे क्यों बुरा लग रहा है, वो किसी को भी बुलाए। कुछ देर में नेहा वापस आती है। उसका चेहरा उतरा हुआ था। अनिका उसे देखकर बोलती है, क्या हुआ तुझे? नेहा बोलती है, डांट खाकर आ रही हूँ। अनिका हल्का सा मुस्कुराते हुए बोलती है, तो कौन सा पहली बार खाई है? नेहा भी हल्का सा मुस्कुराकर बोलती है, हाँ ये भी तो सही है। अच्छा तुझे बुला रहे हैं सर। अनिका मन में बोलती है, मुझे क्यों? एक रात में अनिका के मन में अर्जुन के लिए मायने बदल गए थे जिसकी उसको समझ नहीं थी। अर्जुन के नाम से ही दिल की धड़कनें बढ़ गई थी उसकी। उसको अर्जुन के सामने जाने में भी अजीब महसूस हो रहा था, पर जाना तो था ही। वो हिम्मत करके हल्का सा गेट खोलकर बोलती है, मैं आई कम इन सर। अर्जुन नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखता है तो नज़रें हटाना मुश्किल हो जाता है उसके लिए, और वो बोलता है, कम इन। वो अपनी नज़रें हटाते हुए बोलता है। अनिका बोलती है, यस सर। अर्जुन उसके सामने एक फ़ाइल करते हुए बोलता है, ये फ़ाइल में बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैंने पेन से निशान लगा दी है, तुम्हें ये सब नोट करके मुझे देना है। अनिका बोलती है, ओके सर। वो फ़ाइल उठाकर बाहर जाने ही लगती है। पीछे से अर्जुन बोलता है, अनिका। अनिका का दिल धड़क उठता है। बड़ी मुश्किल से वो पीछे पलटकर बोलती है, जी सर। अर्जुन बोलता है, थैंक यू। वो थैंक यू हल्का सा मुस्कुराकर बोलता है। अनिका ने आज से पहले उसको मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। एक पल के लिए वो उसकी मुस्कान में खो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। वो बिना बोले जल्दी से बाहर चली जाती है। अर्जुन हैरानी से बोलता है, इसे क्या हुआ? ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। गौरव जल्दी से अनिका के पास आकर बोलता है, याद है ना कल क्या है? अर्जुन भी उसी समय अपने कैबिन से बाहर आता है। अनिका अनजान बनते हुए बोलती है, क्या है कल? गौरव थोड़े गुस्से में बोलता है, कल संडे है और तुम मेरे साथ घूमने चल रही हो। अर्जुन उनकी बातें सुन लेता है और फिर आगे बढ़ जाता है। अनिका हंसते हुए बोलती है, हाँ याद है मुझे, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम मुझे दरगाह पर मिलना। गौरव बोलता है, हाँ ठीक है। कुछ ही देर में सब अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अगली सुबह खिड़की से छनकर आती धूप से अनिका की नींद खुल जाती है और वो उठ जाती है और बाहर जाकर अपने घर पर फ़ोन लगाकर उनसे बात करने लगती है, जो 2 दिन से वो कर नहीं पाई थी। दृष्टि भी उठ गई थी और वो छत पर रखे पौधों में पानी डाल रही थी। हल्की हल्की धूप उसके गोरे रंग की रंगत बढ़ा रही थी। अर्जुन भी उठकर एक्सरसाइज कर रहा था। अगर कोई नहीं उठा था तो वो थे गौरव महाराज, जिसे कोई होश ही नहीं था। गायत्री जी उसके कमरे में आकर उसको 3 बार जगा चुकी थी, पर गौरव नहीं उठा था। कुछ ही देर में तैयार होकर अनिका दरगाह के लिए निकल गई थी। अर्जुन भी दरगाह के लिए निकल गया था। दृष्टि भी अपने फ्रेंड्स के साथ चली गई थी। गौरव का फ़ोन रिंग होता है और वो नींद में ही फ़ोन उठाकर बोलता है, हेलो। उसका एक दोस्त बोलता है, अबे कितना सोएगा, उठ जा, आज संडे है, चलना कुछ प्लान करते हैं। संडे का नाम सुनते ही गौरव की सारी नींद गायब हो गई थी। वो फटाफट से उठता है और बिना कुछ बोले ही फ़ोन काटकर सीधे बाथरूम में चला जाता है। उधर अनिका दरगाह पर पहुंच गई थी और अब वो गौरव का वेट कर रही थी। अर्जुन भी दरगाह से वापस घर जा रहा था। वो अपनी गाड़ी में बैठने लगता है
कि गाड़ी में लगे साइड मिरर से उसे अनिका नजर आती है। ब्लू कलर का चूड़ीदार जो उस पर बहुत जच रहा था, बाल खुले हुए, बिल्कुल सिंपल सा मेकअप, काजल से सनी उसकी आंखें। अर्जुन पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखता है। उसके कदम खुद ब खुद अनिका की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर उससे पहले ही गौरव वहां आ जाता है। वो दोनों ही अर्जुन को देख नहीं पाते। अनिका अपनी कमर पर एक हाथ रखकर गुस्से से बोलती है, अब आ रहे हो तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। दूसरे की टाइम की तो कोई कदर ही नहीं है। एकदम से उसे अर्जुन की बात याद आ जाती है। तुम्हें टाइम की कोई कदर नहीं है, मन में बोलती है। आज पता चला इतना गुस्सा क्यों करते हैं, वो भी टाइम को लेकर। गौरव बोलता है, अरे अब तुम भाई की तरह गुस्सा मत करो, पूरा दिन है हमारे पास, टाइम पर भाषण बाद में देना। अर्जुन उनकी बातें सुन नहीं सकता था, पर वो इतना समझ गया था कि ये दोनों घूमने जा रहे हैं। अर्जुन के मन में ये बात घर कर गई थी कि गौरव अनिका को पसंद करता है। वो दोनों को एक नज़र देख अपनी गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकल जाता है। गौरव और अनिका भी वहाँ से चले जाते हैं। पूरा दिन वो घूमते हैं, कभी कहीं तो कभी कहीं। शाम हो चली थी, अब दोनों समुद्र के किनारे पर थे। गौरव अनिका से पूछता है, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? अनिका बोलती है, अभी तक तो नहीं। और तुमने? वो भी गौरव से पूछती है। गौरव बोलता है, हाँ अभी तक तो नहीं। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें प्यार हो गया है? वो अनिका की तरफ देखते हुए बोलता है। अनिका एक गहरी सांस लेकर बोलती है, बाकी लोगों का तो मुझे पता नहीं, पर मैंने अपने लिए कुछ सोच रखा है। गौरव बोलता है, कुछ अलग? वो क्या? दोनों एक बड़े से पत्थर पर बैठ जाते हैं। अनिका बोलती है, देखो मैं अपने घर में बहुत लाडली हूँ, आज तक मुझे किसी चीज़ के लिए तरसना नहीं पड़ा। अब तक की पूरी लाइफ खुशियों से भरपूर रही है। मैं ना कभी किसी चीज़ के लिए रोई हूँ, और मैं दूसरों के दुख में दुखी हो जाती हूँ, पर आंसू नहीं आते मेरी आंखों में। गौरव बोलता है, मैं कुछ समझा नहीं। अनिका बोलती है, जिस दिन किसी का दर्द मेरी आंखों से बहेगा, किसी की तकलीफ़ मैं अपने अंदर महसूस करूँगी, जिस इंसान की सुनी आंखें पढ़ लूँगी और मेरी आंखें गीली हो जाएंगी, बस उसी पल मुझे प्यार हो जाएगा उसी इंसान से। खुशियों में तो हर कोई प्यार कर लेता है, पर मैं उसकी तकलीफ़ों को, उसके दर्द को प्यार करना चाहती हूँ। बस मेरी नज़र में तो प्यार इसे ही कहते हैं। गौरव बोलता है, वाओ यार, ऊपर से दिखती नहीं हो कि तुम इतनी समझदार हो। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या अनिका को अर्जुन के दर्द से प्यार हो जाएगा? और आगे के एपिसोड में ये भी जानेंगे कि गायत्री जी कौन सी चाल चलने वाली है इन दोनों भाइयों को अलग करने के लिए। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।